श्रवण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। हमारा ये तीसरा वीडियो संघ के लिए है। हमने जो बुद्ध धम्म संघ का गुण बताया था उसमें जो 3 रत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, ये संघ का तीसरा रत्न है जो बुद्ध के अनुयायियों के लिए या उनके समुदाय के लिए या बुद्ध धम्म को मानने वालों के लिए, भिक्षु के लिए, भिक्षुणियों के लिए, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए सबको शामिल करते हैं। संघ के गुण पाली में के सूत्र में सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो इस गाथा से स्टार्ट होता है और इसमें लिखा गया है, वर्णित किया गया है। इसको पारंपरिक रूप से संघ के 9 गुण इसमें बताए गए हैं जो संघ की शुद्धता को, नैतिकता को और कल्याणकारी को प्राकृतिक रूप से दर्शाते हैं। तो ये 9 गुण क्या क्या हैं हम जानते हैं। तो पहला जो गुण है सुपटिपन्नो। सुपटिपन्नो का अर्थात होता है कि सही मार्ग पर चलने वाला। सुपटिपन्नो सही मार्ग पर चलने वाला। संघ बुद्ध के उपदेशित अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इसका अनुसरण करते हैं और इस गुणों का अनुसरण करके संघ की नैतिक और सही आचरण को दर्शाता है। दूसरा जो होता है वो है उजपटिपन्नो। उजपटिपन्नो का अर्थ होता है कि सीधे और सत्य मार्ग पर चलने वाला। सटीकता से इधर उधर नहीं, सीधे चलना है। यानी संघ का आचरण सील, ईमानदारी और सत्य पर आधारित होता है। इसके सदस्य कपट, छल या अनैतिकता से मुक्त होकर धम्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें छल कपट अपनाकर इसको आप अपने जीवन में आगे लेके जाए, बिल्कुल नहीं चलता। तीसरा जो होता है न्यायपटिपन्नो। न्यायपटिपन्नो का अर्थ होता है कि ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने वाला। न्यायपटिपन्नो ज्ञान और सत्य पर चलने वाला। संघ के सदस्य धम्म के सत्य, सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य, इसको समझने और समझकर निर्माण की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यह गुण संघ की प्रज्ञा को और आध्यात्मिकता को, बुद्धिमत्ता को, इन सब चीज़ों को दर्शाता है, बताता है। चौथा जो होता है सामीची पटिपन्नो, अर्थात उचित और नैतिक आचरण करने वाला, सही आचरण करने वाला। संघ का आचरण उचित, धर्मसंगत हो, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने वाला हो और इसके सदस्य शील, जिसको नैतिकता कहते हैं, ये नियमों का पालन करने वाला हो जो समाज के लिए कल्याणकारी है। इन सब चीज़ों से युक्त हो। पांचवा जो होता है आहुनैयो। आहुनैयो अर्थात दान और सम्मान के योग्य। संघ अपनी शुद्धता और धम्म के प्रति समर्पण के कारण दान, भेंट और सम्मान के प्राप्त करने योग्य होता है। इसका अर्थ है कि संघ को दिए गए दान का पुण्य लाभ बहुत फलदायी होता है और बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। छठवा जो होता है पाहुनैयो। पाहुनैयो यानी पहुना बनाने योग्य, अर्थात पहुना यानी अतिथि का सत्कार करने योग्य। संघ के सदस्य अतिथि के रूप में स्वागत और सत्कार करने योग्य होते हैं। उनकी उपस्थिति और शिक्षाएं समाज के लिए लाभकारी होता है, जिसके कारण लोग उनकी सेवा और सम्मान करते हैं। दक्षिणैयो। दक्षिणैयो यानी दान दक्षिणा देने योग्य। तो संघ को दिया गया दान या दक्षिणा विशेष रूप से पुण्यकारी होता है, क्योंकि संघ धम्म का संरक्षण होता है, उसका संरक्षित करने वाला होता है और संरक्षण का प्रसार करने वाला होता है, प्रसार करता है। यह गुण संघ की आध्यात्मिकता को और शुद्धता को बहुत ही महत्व के साथ में, महत्वपूर्णता के साथ में दर्शाता है। 8वां जो होता है
अंजलि करणियों, अंजलि यानी हाथ, यानी नमस्कार और श्रद्धा योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार या श्रद्धा योग्य होता है। तो अंजलि करणियों का अर्थ होता है कि श्रद्धा से उसको नमन करना। संघ अपनी नैतिकता के कारण, ज्ञान के कारण और धम्म के प्रति निष्ठा के कारण प्रणाम और श्रद्धा का पात्र होता है। धम्म के अनुयायी या संघ के प्रति आदर व्यक्त करता है, जो उनकी आध्यात्मिकता को प्रगति के लिए प्रेरित करता है। और अंतिम जो गुण है वो है अनुत्तरो पुण्यम खेतं लोकस, अर्थात संसार में पुण्य का सर्वोत्तम क्षेत्र, संसार में पुण्य का सर्वोत्तम क्षेत्र क्या क्षेत्र है कि संघ पुण्य कमाने का सबसे उत्तम क्षेत्र माना जाता है। इसका अर्थ है कि संघ को दान देना, उनकी सेवा करना या उनके साथ धम्म का अनुसरण करना, अभ्यास करना उनके अनुयायियों के लिए सबसे अधिक पुण्यकारी होता है, उससे पुण्य मिलता है। यह गुण संघ को संसार में कल्याणकारी का केंद्र बनाता है। तो ये 9 गुण इसमें थे। इसकी जब आध्यात्मिकता को देखते हैं तो ये गुण संघ के प्रति श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने के लिए, जो अनुयायी धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसको हम सामुदायिक एकता के रूप में देखते हैं तो संघ का सही आचरण और नैतिकता सामुदायिक एकता को और सद्भाव को बढ़ाता है। पुण्य का स्रोत जब देखते हैं तो संघ को दान और सम्मान देने के लिए, अनुयायी के लिए पुण्य अर्जित करना एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, जो उनकी आध्यात्मिकता को प्रगति में सहायक करता है। धम्म का संरक्षण के रूप में देखते हैं तो धम्म का जो बुद्ध का धम्म है वो संघ धम्म का जीवन प्रतीक होता है, जीवित रूप में जीवन प्रतीक होता है, जो धम्म की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करता है। संघ का अर्थ जब हम देखते हैं तो पारंपरिक रूप से संघ विशेष रूप से उन भिक्षुक और भिक्षुणी, उपासक और उपासिका, ये 4 संघ बताए गए हैं। इसको संदर्भित करता है जो 4 आर्य सत्य पर आधारित होता है और निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। हालांकि जो सामान्य रूप से इसमें बौद्ध अनुयायी हैं, इसमें भिक्षुणी जो आते हैं और उपासक उपासिका, चारों का संघ आता है, इसमें शामिल माना जाता है। बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं इन गुणों का स्मरण करके, पाठ करके, इन सूत्रों के माध्यम से ध्यान, पाठ, वंदना को समाहित करके त्रिरत्न के शरण में समागमित होते हैं, समय में गाया जाता है। और उनकी जब वंदना करते हैं तो बुद्ध धम्म संघ के लिए ये चैंटिंग को या बुद्ध धम्म संघ वंदना को पढ़ा जाता है। तो ये थी बुद्ध धम्म संघ को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया और इसको विस्तारित रूप से एक पार्ट को बताने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने के लिए या उस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए समय देखते हैं। नमो बुद्धाय।